हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 अंश निर्गमित किए, जिन पर निम्न प्रकार से भुगतान होता है। 2 रुपये आवेदन पर 1 अप्रैल 2015 को प्राप्त और 2 रुपये आवंटन पर 1 जुलाई 2015 को प्राप्त, 2 रुपये प्रथम मांग पर 1 अक्टूबर 2015 को प्राप्त और 3 रुपये द्वितीय मांग पर 1 दिसंबर 2015 को प्राप्त। अंशधारी ए, जिसके पास 100 अंश थे, ने प्रथम व द्वितीय मांग की राशि आवंटन के साथ भुगतान कर दी, यानी कॉल्स इन एडवांस है आपका। अंशधारी बे, जिसके पास 100 अंश थे, ने द्वितीय मांग की राशि को प्रथम मांग के साथ भुगतान कर दिया, ये भी कॉल्स इन एडवांस है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल कीजिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की टेबल बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम कितने कॉलम बनाएंगे, 5 कॉलम बनाएंगे। पार्टिकुलर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल। तो देखिए, हमने सबसे ऊपर लिख लिया है यहाँ पर पार्टिकुलर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। फिर हमने इनकी अमाउंट भी लिख ली। जैसे एप्लीकेशन पर कितने रुपये मांगे गए हैं, 2 रुपये। शेयर अलॉटमेंट में कितने मांगे गए हैं, 2 रुपये। फर्स्ट कॉल पर कितने मांगे गए हैं, 3 रुपये। और सेकंड कॉल पर कितने मांगे गए हैं, 3 रुपये। अब देखिए, टोटल कितने शेयर इशू करे थे, 20,000 शेयर इशू किए थे। अब देखिए, ड्यू की एंट्री डालेंगे, 20,000 शेयर मनी ड्यू। तो देखिए कैसे, 20,000 शेयर हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन पर, तो 20,000 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। 40,000 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिए ड्यू के अमाउंट। उसी प्रकार से 20,000 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। तो 40,000 रुपये हमने यहाँ डाल दिए। फिर 20,000 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिया 60, 60,000 हो गया। फिर 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है। इसके बाद कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए, कॉल्स इन एडवांस 100 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो पेमेंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया था। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड कॉल कितने रुपए हुई, 6 रुपये टोटल मिला के। तो जब हम 100 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये। यहाँ अलॉटमेंट में आप कॉल्स इन एडवांस डाल के लिख दीजिए, प्लस में लगा देंगे हम यहाँ पर। तो हमने देखिए यहाँ तो प्लस में लगा दिया। अब देखिए, इसमें ये इन 600 रुपये में फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं, क्योंकि 100 इंटू 3 300 रुपये, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर सेकंड कॉल के कितने रुपए हैं इन 600 रुपये में, 300 रुपये, तो 100 इंटू 3 माइनस 300 रुपये लगा दिया। अब देखिए, कॉल्स इन एडवांस। फिर देखिए, फिर एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने सेकंड कॉल का भुगतान फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया। तो सेकंड कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपये की। और कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं। तो 100 की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सेकंड जो ये टेबल आएगी फर्स्ट कॉल, इसमें हम प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है। जिसके साथ प्राप्त होती है उसके साथ प्लस का निशान, और बाकी जिसकी राशि प्राप्त होती है उतनी ही अमाउंट हम उसमें माइनस करते जाते हैं। अब देखिए, टोटल लगाएंगे बैंक रिसीव। जब हम इसको यहाँ टोटल लगाएंगे तो ये 40,000 ही आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 40,000 ये है, अब प्लस 600 है, तो ये इसका टोटल कितना आ गया, 40,600। अब देखिए, ये 60,000 है। 60,000 में से एक बार प्लस के हैं, एक बार माइनस के हैं 300, एक बार प्लस के हैं, तो प्लस माइनस कट गया। तो टोटल अमाउंट कितनी रह गई, 60,000 ही रह गई आपकी। और इधर देखिए, ये 60,000 है, फिर इधर माइनस के 300, इधर माइनस के 300, यानी 600 रुपये माइनस करने हैं आपको किसमें से, 60,000 में से। तो 60,000 में से 600 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 59,400। तो देखिए, टेबल बन गई है। अब आप ड्यू की एंट्री जब बनाएंगे तो ड्यू की एंट्री में आप ये 40,000 रुपये दिखा देंगे, और बैंक की एंट्री में आप ये वाले दिखाएंगे, और साथ में आपको कॉल्स इन एडवांस भी, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस आपको क्या होती है, किस में दिखानी होती है, बैंक की एंट्री में दिखानी होती है। बैंक की कॉल्स इन एरियर्स को घटा के दिखा देते हैं, और कॉल्स इन जो एडवांस होती है उसको आपको शो करना होता है। ठीक है, डेबिट का, क्योंकि क्रेडिट का आइटम होती है ये, और जब आप बैंक की एंट्री बनाएंगे तो आप इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, अब हम इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम इसकी टेबल बना लेते हैं तो हमें जनरल एंट्रीज बहुत ही ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि किसकी एंट्री बनानी होती है, हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री बनानी होती है। तो हमने एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। तो 20,000 शेयर थे और 2 रुपये एप्लीकेशन पर थे, तो 20,000 इंटू 2 यानी 40,000 आपकी अमाउंट में आ गई।
उसके बाद जो सेकंड एंट्री बनती है, आप जानते हैं कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो मनी होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किस में, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप इक्विटी लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए अब हमारी शेयर एप्लीकेशन रिसीविंग और शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की 2 एंट्री बन चुकी हैं। इसके बाद जो थर्ड एंट्री बनेगी वो हमारी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनेगी। तो क्या एंट्री बनती है, ड्यू की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी आप लिख लेना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 40,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट पे भी आपके 2 रुपये मांगे गए थे और 20,000 शेयर थे आपके, तो कितना हो गया, 40,000 आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए शेयर अलॉटमेंट रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए इसमें ये कहा है कि एक शेयर होल्डर्स ऐसे थे, कौन कितने शेयर होल्डर्स, यानी जिनके पास 100 शेयर थे, ठीक है। एक शेयर होल्डर जिनके पास 100 शेयर थे और इन्होंने प्रथम व द्वितीय मांग की राशि का जो पेमेंट था वो अलॉटमेंट के साथ कर दिया था। तो देखिए प्रथम और सेकंड कॉल जो थी वो 3-3 रुपये की थी, यानी कितना रुपया हो गया, 6 रुपया हो गया, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की जब हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। हमेशा याद रखना कॉल्स इन एडवांस जो आती है रिसीविंग और ये किसके, बैंक के साथ आती है, ठीक है। तो हमें प्राप्त हुई है तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर दिया। अब जब हम इसे एडजस्ट करेंगे इस कॉल्स इन एडवांस को तो हम इसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर हम शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनाएंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 60,000 आ जाए आपकी आ जाएगी। इक्विटी आप लगा लेना, मैंने नहीं लगाया लेकिन गलती हुई है, लेकिन आप लगा लेना, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 20,000 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, ठीक है। 4 शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद में देखिए जो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए इसमें क्या है कि हम बनाएंगे, अब देखिए जो हमें अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त हुई थी एडवांस में, उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो 100 शेयर थे और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर थे, तो हम उतनी अमाउंट से डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस। तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दिया गया है कि एक शेयर होल्डर ऐसे थे जिनके पास 100 शेयर थे और उन्होंने द्वितीय मांग की राशि प्रथम मांग के साथ भुगतान कर दी। तो द्वितीय मांग की राशि कितनी है, 3 रुपये, और 100 शेयर उनके पास थे। तो 100 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपये हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 कॉल्स इन एडवांस। देखिए थोड़ा आपको चमक नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रही हूँ, टू शेयर फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये वाला कॉल्स इन एडवांस तो वो है जो अलॉटमेंट के साथ आपको प्राप्त हुआ था, ठीक है। फर्स्ट कॉल का आपने एडजस्ट किया है तो इसलिए डेबिट किया है क्योंकि आप क्रेडिट कर चुके थे, और जो आपने क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस किया है वो सेकंड कॉल की राशि का फर्स्ट कॉल के साथ प्राप्त हुआ है। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर सेकंड 2 कॉल्स इन एडवांस, तो ये भी 300 रुपये आ गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद में आप सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री बनाएंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और देखिए 20,000 शेयर थे आपके और 3 रुपये सेकंड कॉल पर मांगे गए थे। तो ड्यू कितने से बनेगी, 20,000 की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। तो 60,000 आपने डाल दिया। अब देखिए फिर सेकंड कॉल रिसीविंग की बनाएंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, पहले बैंक लिखेंगे, उल्टा मेरे से क्योंकि ये छूट गया था लिखना। तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ऐसे लिखेंगे। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन आप ऐसे एंट्री बनाना इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो ये वाला जो कॉल्स इन एडवांस आपने डेबिट किया है ये वो किया है जो आपने फर्स्ट कॉल के साथ आपको अमाउंट प्राप्त हुआ था एडवांस में, ठीक है। तो कितना प्राप्त हुआ था। अब देखिए ये वाला जो कॉल्स इन एडवांस, एक तो ये था जो अलॉटमेंट के साथ प्राप्त हुआ था, ठीक है।
एक तो वो है और एक ये है जो सेकंड फर्स्ट कॉल के साथ प्राप्त हुआ था। तो टोटल कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। टेबल में हमने देखा था, देखिए 600 रुपये है कॉल्स इन एडवांस। टेबल एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। देखिए टेबल में यहाँ पे आपने सेकंड कॉल के नीचे -300 और फिर -300, तो टोटल कितना हो गया, 600 रुपये। तो ये आपको डेबिट करना है कॉल्स इन एडवांस में। सेकंड कॉल की जब आप एंट्री बनाएंगे तो आपने बैंक रिसीविंग की, तो ये वाला जो 600 रुपये हो गया, ये है ना -300 दो बार -300 है। तो आपने कॉल्स इन एडवांस टोटल कितना करा, 600 रुपये डेबिट किया। ठीक है, तो इसलिए हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 600 रुपये, मतलब पहले ही बैंक अकाउंट लिखना है आपको, फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। और कॉल्स इन एडवांस बैंक कितना था, 59,400, और कॉल्स इन एडवांस कितना, 600 रुपये, और टोटल आपका सेकंड कॉल कितना हो गया, 60,000 रुपये। यहाँ भी देखिए 60,000 है ऊपर, ड्यू से जो आपने एंट्री बनाई है सेकंड कॉल 60,000। तो नीचे जो आपने ये देखिए यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है ये कितनी है, 60,000 की। तो ये किसके आगे है, सेकंड कॉल के आगे, तो यहाँ भी सेकंड कॉल के आगे आपकी 60,000 की ही अमाउंट आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए ये आपकी जनरल एंट्रीज बन गई हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या बनवा रहा है, आपका बनवा रहा है ये बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हम बैलेंस शीट और बना लेते हैं। नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा, केवल जनरल लेखा बनवा रहा है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।